तो अब हम जो नेक्स्ट जगह मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसका नाम है सिंधिया स्कूल। और सिंधिया स्कूल की जो स्थापना थी ये श्री माधवराव सिंधिया जी ने की थी, जो कि ग्वालियर के महाराजा रह चुके हैं। इसकी स्थापना 1897 में हुई थी। और बेसिकली जो नोबल्स होते हैं, लाइक राजघराने के जो बच्चे हैं, उनकी शिक्षा के लिए इसकी स्थापना की गई थी। बाद में लेकिन ये जनरल पब्लिक के लिए खोल दिया गया। और यहाँ से कई बड़े बड़े पर्सनालिटीज़ निकले हैं, कई आर्म फोर्सेस में भी यहाँ से पर्सनालिटीज़ निकले हैं। और ये जो स्कूल है ये क्लास 6 से 12 तक के बच्चों के लिए, ये बोर्डिंग स्कूल है एंड मेल्स के लिए। तो आप अगर मेरे राइट साइड में देख रहे होंगे अभी जहाँ से मैं पास हो रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे ग्राउंड्स हैं। लाइक पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे बहुत ध्यान दिया जाता है। तो अभी आपको मैंने जो बिल्डिंग दिखाई है ये सिंधिया स्कूल का ही पार्ट है। सिख धर्म में कहा जाता है कि जब भी आप गुरुद्वारे जाते हो या लंगर खाने जाते हो तो हमेशा अपना सिर ढक के रखते हैं। इट्स देयर वे ऑफ शोइंग हम्बलनेस टुवर्ड्स द गॉड। तो ठीक है, अगर हम भी यहाँ पे आए हैं तो देयर इज़ नो हार्म इन फॉलोइंग द सेम रिचुअल। ठीक है, इवन अगर आप अपने पास लेके भी नहीं आते आपको कोई टेंशन नहीं है। आप जब यहाँ पे आओगे, आप जहाँ पे अपने शूज़ जमा करोगे इसके बाहर ही आपको काउंटर मिलेगा जहाँ से आप एक हैंकरशिप ले सकते हो और अपने सर पे बांध के जा सकते हो। शानदार जगह, बहुत ही शांत जगह। और जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है सिख धर्म के बारे में वो ये है कि किसी भी धर्म का जो अनुयायी है वो यहाँ पे वेलकम है। किसी के लिए कोई पार्शियलिटी नहीं है। अगर आपके पास टाइम है। कैद कर रखे थे। अच्छा, मान लो हिंदू राजों को। हाँ जी, हाँ जी। और भी लोग थे, 52 राजा थे। 52 राजा थे टोटल। हाँ हाँ। तो उनको कैद कर रखा था। अच्छा। तो अपने तो ऐसे ही जहांगीर जी कोई बीमार हो गए थे, उनके जान कोई यादकारों ने बताया कि कोई तपस्वी आदमी यहाँ के कोई भक्ति करे। अच्छा। मतलब बीमारी ठीक हो गई। होते करते ऐसे पता चला कि गुरु हरगोविंद सिंह जी हैं, कहीं बे आन के करे तो ठीक है। अच्छा। बिल्कुल यहाँ ले आए थे। उनको यहाँ छोड़ा था। अच्छा। तो 2 साल कुछ महीने छोड़ा। अच्छा। वो यहाँ रहे, यहाँ भक्ति करते रहे आन के। अच्छा। तो जब वो जाने लगे तो वो 52 राजा से हिल मिल गए थे। वो अच्छा। बंदी थे वो। हाँ। फिर बोले कि अब गुरुजी हमारा क्या होगा, जैसे आप तो चले, हमारा तो अपन हिल मिल गए जैसे। सही है। कोई बात नहीं है, आपको लेके ही जाऊँगा। अच्छा। उनने फिर उनको छुड़वाया था। अच्छा, उन्होंने छुड़वाया था उनको। वो भी शर्त के ऊपर था, वही शर्त रखी अच्छा। गई। हाँ, वो मैंने सुना था कि उन्होंने बोला था कि मैं नहीं जाऊँगा अकेला, अगर ये राजा जाएंगे तो मैं जाऊँगा। और वो राजा बोला कि जो तेरे पल्लू पकड़ के चला जाएगा, जितने राजा चले जाएंगे उतना वो छोड़ देंगे। फिर उन्होंने ऐसी स्कीम लगाई गुरुजी ने, 52 राजा की वो तनीदार चोला छोड़वा लिया। समझ गया। तो पकड़ के फिर वो निकल 52 राजा निकले थे उसे पकड़ के। उस दिन से फिर बंदी छोड़ के नाम से उस दिन से बंदी छुड़वाई थी ना उन लोगों को। समझ गया। तो ये कितना पुराना होगा ये गुरुद्वारा यहाँ पे अगर देखा जाए तो? इमारत बनी को तो अभी मान लो 50-60 साल हुए, वैसे इतिहास को 400 साल हो गए। इतिहास को 400 साल हो गए। बहुत अच्छी जगह है। सॉरी आपको परेशान किया था। नहीं। क्या लोग परेशान करते हैं? नहीं, मैं समझ गया। जो आते हैं पीछे जाके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए एंड बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि आप आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस को मिस करना नहीं चाहेंगे। किसको? अब हम आ चुके थे सास बहू टेम्पल पर, जो कि ग्वालियर फोर्ट के ईस्टर्न कोने पर लोकेटेड है। सहस्त्र बहू या फिर सास बहू टेम्पल का निर्माण किंग महिपाला ने 11वीं शताब्दी में कराया था और ये लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड था।
सहस्त्र का मतलब है 1000 या फिर 1000। वहीं पर बाहु का मतलब है भुजाएं या फिर आर्म्स। क्योंकि भगवान विष्णु को सहस्त्र बाहु या फिर 1000 भुजाओं वाला कहा जाता है, इसलिए इस टेम्पल का नाम पड़ा सहस्त्र बाहु। कैसे इस टेम्पल का नाम सहस्त्र बाहु टेम्पल से सास बहू पड़ा, इसके पीछे कई सारी कहानियां फेमस है। उनमें से एक के अनुसार कहा जाता है कि जब ब्रिटिशर्स के अंडर ये किला आता था, उस समय ब्रिटिशर्स को सहस्त्र बाहु प्रोनाउंस करने में दिक्कत होती थी। इनफैक्ट वो उसे सास बहू प्रोनाउंस करते थे और ये नाम लोकल्स को बहुत रेजोनेट करता था। सब इस टेम्पल को सास बहू बुलाने लगे एंड बिकॉज ऑफ दिस ये टेम्पल जाने लगा एज सास बहू टेम्पल। कहा जाता है कि मुगल इन्वेजन के दौरान मुगल्स ने मंदिर में रखी हुई प्रतिमाओं को किले से नीचे फेंकवा दिया था। यहाँ तक कि मंदिर की दीवारों पर इंग्रेव्ड हिंदू डाइटीज के फिगर को डिसफिगर्ड कर दिया गया था और दूर से देखने पर ये डाइटीज नजर ना आए, इसके लिए पूरे के पूरे मंदिर पर व्हाइट वॉश या फिर चूना करा दिया गया था। 1851 में जब ये किला ब्रिटिशर्स के अंडर में था, तब ब्रिटेन से 2 आर्कियोलॉजिस्ट आए जिनका नाम था मेजर JB कीथ एंड कैप्टन H कॉलर। इन्होंने इस टेम्पल की इंपॉर्टेंस को समझा और पूरे के पूरे टेम्पल को केमिकल्स से वॉश करवाया ताकि इसको दोबारा से रिस्टोर किया जा सके। हाँ देखिए, ये राजा मान सिंह जब राज करते थे उस टाइम पूरा जंगल होता था, तो जंगल में कोई भी शहर नहीं होता था। जब शहर नहीं होता था, राजा आपस में लड़ाई करते थे, दुश्मनों से लड़ाई करते थे, तो उस टाइम पे अपने राजा अपने बच्चों को शादी भी करते थे। बिना तेल मंडप शादी नहीं होती। जब तेल मंडप शादी नहीं होते थे, उस टाइम पे पीछे मंडप बना हुआ है, वो तेल हल्दी के बिना तेल हल्दी चढ़ता था, तब विष्णु भगवान की पूजा भी होता था। विष्णु भगवान का जब पूजा होता था, उस टाइम पे यहाँ गोल छतरी होता था, यहाँ सैनिक लोग खड़ा होता था, उधर सेनाइयाँ बजती थी और पीछे मंडप बना हुआ, मंडप में शादियाँ होती थी। तो तेली मंदिर इसलिए बोला जाता है कि जब लड़के को तेल हल्दी चढ़ाते थे, वो तेल के नाम से इसका नाम पड़ा है तेली मंदिर। ये 30 मीटर ऊंचा बना हुआ है, 9वीं शताब्दी का है। और इसे औरंगजेब मुसलमान जो था, इसको तोड़ दिया, टूटी मूर्ति का पूजा नहीं होता। मूर्ति का कोई शरीर भंग होता है, उसको गर्भगृह बोलते हैं। और इसमें जीना बना हुआ है, ये सभी देवता लोग इसमें निवास कर रहे हैं। यही है, इसमें डिजाइन कला जो बना हुआ है, उसको विदेशी लोग देखने आते हैं। ये 9वीं शताब्दी पुराना बना हुआ है। जो ग्वालियर नाम पड़ा हुआ है, तो राजा मान सिंह टाइम पे ग्वालियर ऋषि मुनि थे, उसके नाम से इसका नाम पड़ा है ग्वालियर शहर। जितना विशाल ग्वालियर का किला है, उतना ही रोचक इसका इतिहास भी है और उम्मीद करता हूँ इन 3 वीडियोस के थ्रू हमने इसके इतिहास के साथ जस्टिस की है। तो जल्दी मिलेंगे आपसे फिर किसी नई सीरीज के साथ।